चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो पहचान, सम्मान और एक ऐसे ताज की है जो कभी नहीं झुका। कहानी का नाम है दस्तार जो झुकी नहीं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत गहरे समर्पण के साथ। ये उन लाखों लोगों के नाम है जिन्होंने अपनी पहचान को बोझ नहीं बल्कि अपना ताज समझा, तब भी जब दुनिया उन्हें किसी और ही नजर से देख रही थी। देखिए, इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया पर टिका है कि ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था। तो अगर ये एक ताज था तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दुनिया उसी ताज को एक बोझ की तरह देखने लगती है, और यहीं से हमारी कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर 16 साल के अमनदीप सिंह से, जिसकी जिंदगी में एक सुबह सब कुछ बदलने वाली थी। अमनदीप के लिए दस्तार का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई धार्मिक प्रतीक नहीं था, ये उसके दादाजी से मिली एक विरासत थी, उसके गुरु का दिया हुआ संरक्षण था। मतलब ये उसके वजूद का एक अटूट हिस्सा थी। सीन है एक नए शहर का, एक नए स्कूल का पहला दिन। स्कूल के गेट से क्लास तक का रास्ता सिर्फ 50 कदम का था, लेकिन यही 50 कदम अमनदीप के लिए मीलों जितने लंबे साबित होने वाले थे। उन 50 कदमों में उसे कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी ये जानने के लिए कि वो अलग है। बस नजरें ही काफी थीं। कुछ उत्सुकता से घूर रही थीं, कुछ अजीब तरह से, और कुछ ऐसी थीं जो उसे अंदर तक अनकंफर्टेबल कर रही थीं। अब होता यह है कि ये खामोश नजरें जल्द ही शब्दों में बदल जाती हैं, एक सामाजिक बहिष्कार में, एक ऐसी दीवार जिसने अमनदीप को एकदम अकेला कर दिया। और फिर वो पहला सवाल आया। एक क्लासमेट ने पूछा, यार इतनी गर्मी में भी रोज इसे क्यों बांधता है? सवाल में शायद नफरत नहीं थी, लेकिन एक नासमझी, एक अज्ञानता साफ झलक रही थी। अमनदीप ने शांति से जवाब दिया, ये मेरी पहचान है। लेकिन उसके इस गहरे जवाब का स्वागत हुआ जोरदार हंसी के साथ। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पहचान? अरे पहचान तो आधार कार्ड होती है, ये तो बस कपड़ा है। और फिर आया वो एक शब्द, वाला। देखो वो वाला आ गया। कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन इसी एक शब्द ने अमनदीप के चारों ओर अलगाव की एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। उसे हम में से निकालकर वो बना दिया। बाहरी दुनिया की ये चोटें अब धीरे धीरे अमनदीप के अंदर एक तूफान खड़ा कर रही थीं। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां लड़ाई बाहर से ज्यादा अंदर की हो जाती है। एक रात जब सब सो रहे थे, अमनदीप आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी दस्तार को छुआ और पहली बार उसके मन में एक ऐसा सवाल आया जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। और वो सवाल था, क्या होगा अगर मैं कल इसे पहन कर न जाऊं? क्या तब वो लोग मुझे अपना समझेंगे? यहाँ पर सवाल से भी ज्यादा डरावना एहसास ये था कि ये सवाल उसके मन में आया ही क्यों। कहते हैं ना, जब इंसान अंदर से टूटता है तो उसे एक सहारे की जरूरत होती है। अमनदीप के लिए वो सहारा उसके बाबा बने, और ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अमनदीप ने अपने बाबा को फोन किया और सब कुछ बता दिया। उसके बाबा ने गुरु नानक देव जी के शब्दों से उसे समझाया, आपे बीज आपे ही छाहू। मतलब अगर तुम दूसरों की मंजूरी पाने के लिए अपनी ही पहचान का बीज फेंक दोगे तो अंत में तुम उन्हें भी खो दोगे, और हाँ, खुद को भी। और फिर वो शब्द आए जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाबा ने कहा, बेटा ये दस्तार बोझ नहीं है, ये ताज है, और इसे ताज की तरह ही पहन। इस एक लाइन ने अमनदीप का पूरा नजरिया ही बदल दिया। इन शब्दों से मिली ताकत के साथ अमनदीप ने फैसला किया कि अब कहानी कोई और नहीं, वो खुद लिखेगा। अब वक्त था अपनी चुप्पी तोड़ने का। स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन थी। अमनदीप उठा और उसने अपनी बात रखी। उसने कहा, ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये मेरे गुरुओं का तोहफा है, मेरे पूर्वजों के बलिदान की निशानी है, जिन्होंने अपनी जान दे दी पर इस दस्तार को नहीं उतारा। और उसने अपनी बात इस पावरफुल लाइन के साथ खत्म की, मैं अमनदीप सिंह हूं और मैं यहीं रहूंगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं था, ये अपनी पहचान का एक ऐलान था, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के। तो क्या इस भाषण के बाद सब कुछ बदल गया? कहानी का अंत यहाँ है, और ये उस जीत के बारे में है जो बाहर नहीं बल्कि अंदर लड़ी और जीती गई। असली बदलाव बाहरी नहीं था, भीतरी था।
पहले अमनदीप दूसरों की नज़रों और उनकी स्वीकृति के लिए जी रहा था, लेकिन अब उसने अपनी दस्तार को खुद के लिए पहनना शुरू कर दिया था। स्वीकृति की तलाश आत्मस्वीकृति में बदल चुकी थी। सच तो ये है कि दुनिया एक रात में नहीं बदलती। कुछ लोग बदले, कुछ नहीं भी बदले, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये थी कि अमनदीप अंदर से बदल गया था। असली जीत यही थी। और ये कहानी हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि पहचान वो है जो दुनिया हमें देती है, या पहचान असल में वो है जिसे हम किसी भी कीमत पर खुद से अलग करने से इनकार कर देते हैं। सोचिएगा ज़रूर।